Hello my dear learner, welcome in Sky classes. In this video I am going to share a question paper related to second assessment examination for class 12 subject biology, maximum mark 70 and you have time 3 hours. So इस whole question paper में two parts mention है, part first and part second and उनके marks भी उनके सामने ही मेंशन है. सो आप उनसे भी राइट हैं ही वो मार्क्स आप इन्हें देख सकते हैं. सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ पार्ट फर्स्ट की. 20 मार्क्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर अगर आप देखें सो ए पार्ट यहाँ पर सबसे पहले मेंशन है जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली एंड टू द पॉइंट्स. सो ये 8 क्वेश्चन है और इनके मार्क्स हैं 1 ईच क्वेश्चन के. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर अबाउट व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स. सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप जानते हैं जो एंटीबॉडी मेक करने में हेल्प करते हैं एंड हम लोगों ने 4 to 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलिन्स रीड भी की है. IgA, IgD, IgE, IgM. ओके सो दीज आर इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स. टू द पॉइंट्स क्योंकि इसमें लिखना है आपको इस क्वेश्चन के आंसर को. सो दैट्स वाई कि जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं वही आप यहाँ पर मेंशन करें. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेंशन द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन्स का फंक्शन होता है कि जो वायरस से इन्फेक्टिंग सेल्स होती हैं वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं और उनका फंक्शन होता है कि जो नाइबरिंग सेल्स हैं वायरस इन्फेक्टिंग सेल की वो इन्फेक्शन की कॉन्टैक्ट में ना आए. दैट इज़ वाई. सो ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर नेम द फ्यू हेलुसिनोजिक ड्रग. हेलुसिनोजिक ड्रग मैंने आपको बोला था विभ्रम हो जाए आपको. आप उन ड्रग्स को लेने के बाद कुछ अलग ही फील करें, ठीक है, कुछ अलग ही दुनिया रहे आपकी, तो उन्हें हम हेलुसिनोजिक ड्रग्स बोलते हैं. और इनमें कॉमनली हम लोग कैनाबिनॉइड्स को मेंशन करते हैं, स्मोक को मेंशन करते हैं. सो ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे, नेम हो जाएंगे. मारिजुआना, हशीश, चरस, इनके बारे में मैंने बोला था आपको. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर राइट नहीं था सही, इस वजह से इसे नहीं, हम उसकी जगह यहाँ दूसरा क्वेश्चन था नेम द होस्ट सेल विच आर मेनली अफेक्टेड बाई HIV वायरस. तो कौन सी सेल्स होती हैं जो HIV वायरस से मेनली अफेक्टेड होती हैं. तो उन्हें हम लोग T सेल बोलते हैं. आपको पता है B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स होती हैं. तो जो T लिम्फोसाइट्स हैं वो मेनली अफेक्ट होती हैं और T में भी T4 सेल्स होती हैं, T हेल्पर सेल जिन्हें हम बोलते हैं, वो अफेक्टेड होती हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA. रिकॉम्बिनेंट DNA जो अगेन री मीन्स अगेन कंबाइन होता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट DNA बोलते हैं और वो डिज़ायर्ड DNA और वेक्टर DNA के कॉम्बिनेशन से फॉर्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर गिव द फुल फॉर्म ऑफ SCID. SCID का फुल फॉर्म मैंने बोला था आपको सेवर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी. SCID आपको याद होगा वो जो 4 ईयर की गर्ल थी जिसमें EDA की डेफिशिएंसी हुई थी, उसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज हुई थी. नेक्स्ट इज व्हाट इज सीवेज. सीवेज के बारे में मैंने 1 वर्ड में बोला हुआ है, म्यूनिसिपल वेस्ट को हम सीवेज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द टर्म यूज फॉर डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के लिए डेथ रेट के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं. तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं मॉर्टैलिटी. ओके सो ये हो गया हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट ए हमने यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी टॉपिक में. यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना है चीज़ों को, टू द पॉइंट न लिख के हम यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाले हैं इन थिंग्स को. तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको 1 मार्क से मिलने वाले हैं इवन इसके लिए भी, और 4 क्वेश्चन हैं टोटल नंबर में और वो 4 मार्क्स के होंगे. निसे निके बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है कहीं ना कहीं. सो निके जो है इसके बारे में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि वो हैबिटेट जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन की वजह से जाना जाता है ना कि अपने नंबर्स की वजह से, और उसका उस एनवायरनमेंट में एक बहुत यूज़फुल वर्क होता है. ओके सो वो हैबिटेट है हमारा निके. एंड देन है पैसिव इम्यूनिटी. तो मैंने आपको बोला था एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन, या एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी होती है
और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में आपको मे भी पता भी हो कि जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी टेक करते हैं तो वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है थर्मोहेलाइन। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म जोड़ दिए, थर्मो मतलब टेम्परेचर और हेलाइन का मतलब साल्ट जहाँ पर प्रेजेंट है। तो टेम्परेचर और साल्ट जो दोनों को कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम थर्मोहेलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है COD। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे आप BOD पढ़ते हो वैसे COD है यहाँ पर। सो इन्हें हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर C पर। C है नेम द फॉलोइंग। आपको कुछ नेम दिए हुए हैं और उनके नेम आपको बताने हैं इवन। सो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे और वो सब 1 मार्क्स हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। तो आपको पता है IgA एंटीबॉडी होती है, तो इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो IgA हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। स्पेशली नाम बोलूँ तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसियरम का नेम देते हैं, या नॉस्टोकैनाबिना को हम बोलते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द बैक्टीरियम दैट यील्ड्स थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। तो आपको पता है PCR में बैक्टीरिया का नेम मेंशन था टैक, जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। तो ये एग्जाम्पल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 है मेथड्स ऑफ सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स को हम सेलेक्ट करने का जो मेथड है, सेलेक्टेबल मार्कर बोलें या हम ये बोले ORI प्रेजेंट हो, रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हों, यही है कॉमनली मेथड हमारे सिलेक्शन करने के रिकॉम्बिनेंट्स को। नेक्स्ट एंड D है यहाँ पर, ये भी हमारे लिए 4 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के हैं और 4 मार्क्स टोटल आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट बॉयर एंड इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको पता है बायोटेक जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ही ये चीज़ें मेंशन थी कि बायोटेक से रिलेटेड हर्बर्ट बॉयर हैं, जिन्होंने पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया, और कोहेन साइंटिस्ट है, उनके साथ मिलके काफ़ी वर्क किया। तो इनका एसेंशियल रोल क्या है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ म्यूटलिज्म। तो म्यूटलिज्म के बारे में हम जानते हैं कि जहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, सिम्बायोसिस भी इसमें हम अंडरटेक कर सकते हैं। सो ये है म्यूटलिज्म। इंटरेक्शन ऐसा है, इंटरेक्शन यहाँ पे 2 स्पीसीज रहें और दोनों को बेनिफिट हो। नेक्स्ट वन इज हेयर व्हाट इज एलिफेंटियासिस। तो विचेरिया ब्रैंक ऑफ टाई नेमेटोड से जो कॉज होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जिसे स्प्रेड करता है, वो एलिफेंटियासिस है, जिसमें हमारा लिम्फेटिक सिस्टम स्वॉलन हो जाता है। एंड इतना सफिशिएंट है आई थिंक 1 मार्क्स में। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि डेथ जितने ऑर्गेनिज्म की हुई है, फॉर एग्जांपल हम बोले यहाँ पे कि कोई पॉन्ड था, वहाँ पे फ्रॉग थे, टोटल नंबर में 20 फ्रॉग थे और उनमें से 8 की डेथ हो गई। तो हम यहाँ पर इसे जो डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी, ऐसे कहीं ना कहीं हम यहाँ पर 1 साल की ये ड्यूरेशन में ये चीज़ हुई, तो हम ऐसे मॉर्टेलिटी को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हियर और वो है हमारा पार्ट 2 सेक्शन A। ओके, सो 7 × 2 7 क्वेश्चन है इट मीन्स, और 2 मार्क्स के हैं, टोटल नंबर 14 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये है पार्ट 2। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर अबाउट द व्हाट इज SCP, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट। सो आपको पता है SCP क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है, और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कह सकते हैं। आपको एक सेल से एक हाई अमाउंट में प्रोटीन मिल रही है, तो दैट इज़ वाई इट्स अ मोर सिग्निफिकेंट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। आपको एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम मेक करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एंटीबॉडी का डायग्राम आप कैसे मेक करेंगे, कैसे हैवी और लाइट चेन मेक करेंगे। तो बहुत एसेंशियल है ये डायग्राम कहीं ना कहीं, एंटीजन बाइंडिंग साइट रिप्रेजेंट करना। तो कुछ ऐसा आपका डायग्राम हो जाएगा। होपफुली यू नो अबाउट दिस।
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर रेट्रोवायरस। सो रेट्रोवायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो रेट्रोवायरस होता है। सो इट्स ऑल्सो ईजी। एंड हाउ डज कैंसर स्प्रेड, मेटास्टेसिस की प्रोसेस होती है। अगर प्रॉपरली कहीं एक जगह पर कैंसर फॉर्म हो और अगर वो होल बॉडी में स्प्रेड होता है तो हम उसे बोलते हैं इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस। ओके, तो अनकंट्रोल सेल डिवीज़न हो रहा है और वो कैंसर को स्प्रेड भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव द रोल ऑफ एंजाइम लाइगेज। आपको पता है लाइगेज हमारा वो एंजाइम होता है जहाँ पर 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे लाइगेज एंजाइम हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक्स की प्रेजेंट में डीएनए को जब हम उसके साइज के बेस पे, स्मॉल एंड लार्ज साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इट इज़ अ डीएनए separation process on the basis of their size. Next one question is here about the question number 6, and question number 6 is differentiate between primary and secondary sewage treatment. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं करते हम, सेकेंडरी में करते हैं। तो स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट चैनल पे पहले मैंने इससे रिलेटेड वीडियो फॉर्म किया है कि क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट और में क्वेश्चन है, गिव टू प्रूव द माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। माइक्रोब्स में अगर आप एग्जांपल ईस्ट का लेते हैं तो उनमें फर्मेंटेशन रिएक्शन आप शो कर सकते हैं कि ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन करता है एथिल अल्कोहल एंड CO2 में। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। लैब कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे शो करता है वो लैब, इट मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की रिएक्शन। सो ये सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विद एन एग्जांपल। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था EcoR फर्स्ट के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि E का मतलब है उसका जीनस का नेम, CO का मतलब उसका स्पीसीज नेम, R का स्ट्रेन नेम, फर्स्ट का मतलब डिस्कवरी का सीरियल। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट वन बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विद एन एग्जांपल। तो रेस्ट्रिक्शन नॉमेनक्लेचर, हाँ ये डिस्कस हो गया। देन आते हैं नेक्स्ट में 9th क्वेश्चन में, 6th 7th 8th क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेनोहेलाइन एंड यूरिहेलाइन। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें हम स्टेनोहेलाइन बोलते हैं, और यूरिहेलाइन जो एक ब्रॉड रेंज हम कह सकते हैं शो करते हैं सैलिनिटी के बेस पे, उन्हें हम यूरिहेलाइन बोलते हैं। इसके भी वीडियोस हैं। नेक्स्ट वन सेक्शन बी की बात करते हैं अब हम। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं और वो 3 मार्क्स हैं। टोटल 21 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर अबाउट द एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। आपको पता ही मलेरिया पैरासाइट। देन एक्सप्लेन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की भी क्वालिटीज़ हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है PBR फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है गिव द टूल्स नीडेड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, लाइक लाइगेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड बहुत सारी चीज़ें। ओके, वेक्टर, डिजायर्ड डीएनए, तो इट मीन्स बहुत सारे टूल्स हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, बायोफर्टिलाइज़र हैं। अब उसमें चाहे हम नाइट्रोबैक्टर की बात करें, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस जैसे बहुत से बैक्टीरिया थे जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। सो ये बायोफर्टिलाइजर्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ 12 क्वेश्चन जो था वो डिलीट था। हाउ आर इकोटाइप्स फॉर्म, बट इकोटाइप्स, इकोटोन्स क्या हैं पता है आपको। एंड आइडेंटिफाई यहाँ पर ABCD करना था। आपको याद होगा एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। मैंने आपको बताया था कि टेबल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं कि साइक्लोस्पोरिन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, क्या फंक्शन होता है। स्टैटिन के बारे में ही ऐसा फैक्ट है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है
एंड दिस क्वेश्चन इज व्हाट आर स्पेशल एडाप्टेशन फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स। तो मैंने बोला था स्पेशल एडाप्टेशन ये होता है कि उनकी जो रूट्स हैं वो वाटर बॉडी से ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल मॉडिफिकेशन। और वो हमारे एग्जाम्पल प्लांट का था राइजोफोरा, और ऐसी रूट्स को हम नेमेटोफोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन है डिस्कस द प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप। प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप के बारे में अगर बोलें तो प्रे को प्रीडेटर्स खाएगा और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटरेक्शन को मेक करेगा। अब ये कौन सा इंटरेक्शन है ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। नेक्स्ट है फ्लेवर सेवर टोमेटो। बताया था मैंने कि हम वो जो जीन है जो ऐसे एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो जल्दी राइपनिंग की प्रोसेस शो करता है हमारे टोमेटोज़ में, उसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा रिड्यूस स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट बहुत टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस वेज बाय विच द डिजायर्ड जीन कैन बी ट्रांसफर्ड। तो वेरियस वेज क्या होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो हम ट्यूमर इंड्यूसिंग जो हमारा प्लाज्मिड है या वायरस था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड नेम याद होगा वो, या फिर उसके अलावा हम हीट शॉक मेथड जैसे भी कई सारे मेथड हम इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। जीन गन थी, बायोलिस्टिक, बहुत से मेथड पढ़े हैं आपने, तो कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरियस मेथड्स में। नेक्स्ट है हाउ इज़ बायोगैस प्रोड्यूस। तो ये है सेक्शन C और ये है 15 मार्क्स टोटल आपको देगा। ईच क्वेश्चन हैव 5 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो मैं लॉन्ग आंसर है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ मैं। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है आपको पता ही है, मीथेन कैसे हम फॉर्म करते हैं मेनली। नार्कोटिक ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है, बेहोशी वाली जो हमारे ड्रग्स हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा नर्वस सिस्टम में या इवन ओवरऑल आप बता सकते हैं फंक्शन। देन एग्जांपल देना है आपको स्टिमुलेटिंग ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, कौन से स्टिमुलेट करते हैं ड्रग। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ बीटी कॉटन ऑन बॉल वॉर्म, क्या होता है, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट फ्यू मेजर बायो एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू बायो टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं हमारे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। सो होपफुली कि हम लोगों ने बहुत जल्दी इस पूरे 3 आवर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं करेक्ट है या नहीं, या फिर कोई बेनिफिट हो रहा है उस प्रिपरेशन का या नहीं। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।